अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस लेक्चर में जो है हम इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये हमारा कोर्स कंटेंट आपको नज़र आ रहा होगा। एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कांस्टेंट फार्मूला, वन बाय वन इन सब को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो किसी भी मास ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम जो है, कोई किसी भी एलिमेंट का एटम, उसका जो मास है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के एटम्स के मास से ना, तो वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास आता है। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा निकल आता है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1 AMU भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये MCQs आके पूछ सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। ये आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज़ अ रिलेटिव टर्म है। और ये क्या शो करती है? शो करती है हाउ मच हैवियर और लाइटर वन एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये शो करती है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या शो करता है? ये क्या भला है? ये बताती है कि भाई आपका कोई भी एलिमेंट का एटम कितना ज़्यादा हैवी है या कितना ज़्यादा हल्का है। किससे? वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मीन किससे? कार्बन एटम के एक मास से कितना हैवी है, ये कितना हल्का है। ठीक है, इट इज़ मेजर इन एटॉमिक मास यूनिट। और इसको किस में मेजर किया जाता है? इसको एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है। ये एक रिलेटिव टर्म है, ये MCQs भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है जो मैं आपको बता रही हूँ? तो इट इज़ द 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12। ठीक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12। और ये आपको वैल्यू याद रखनी है, जो मैं स्टार लगा रही हूँ, कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के। ठीक है, वो कहते हैं ना कि इसको पल्लू से बांध लो। जो एक कहावत है कि मतलब कोई बात करता है ना कोई बड़ा, तो वो हमें कहते हैं कि बेटा इस बात को ना हमेशा ऐसा करो, अपने बल्लू से बांधो ताकि हमेशा तुम्हें याद रहे। इस तरह की बात करते हैं ना बड़े। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ कि ये MCQs आ चुका है और आ सकता है। अगर आ भी गया है तो बहुत कॉमन MCQs होगा। तो बाद में आप ये कहें कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के। ठीक है, और ये kg में भी पूछ सकते हैं। अगर kg में पूछेंगे तो आपको पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है (3 kg के ना। तो आप क्या करेंगे, जब kg में पूछा जाएगा तो -24 -3 क्या हो जाएगा? ये -27 हो जाएगा जस्ट। बाकी सेम एज इट इज़ आएगा। ठीक है, सो इस तरह से वो घुमा फिरा सकते हैं आपको SI यूनिट में। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आता है रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास की एग्जांपल दी है, जैसे हाइड्रोजन 1.008 AMU होता है और क्लोरीन का 35.5 AMU होता है। ठीक है, सो अच्छा, मैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि आपको याद रखना है कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के। तो ये क्या किस तरह से हुआ? तो ये बाकायदा ये जो है ये वैल्यू निकली है। किस तरह से निकली है? चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े ना। तो मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम जो है बराबर होता है 12 ग्राम के। ठीक है, जाहिर सी बात है, कार्बन का वो क्या है, मास क्या है? 12 ग्राम है ना। तो 12 ग्राम, अब आप बताएं कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल कितने? 6.02 × 10⁻23, यही है ना नंबर ऑफ़ पार्टिकल। तो हमने लिखा कि मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 कार्बन एटम कि जो पार्टिकल है उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा। ठीक है, अगर मैं इसका डबल करूँगी तो फिर ये भी डबल होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। मास ऑफ वन कार्बन एटम, उसके बाद फिर ये बात तो आपको पता है, मैंने समझा भी दी। अब मास ऑफ वन कार्बन, अब आपको मास निकालना है। ये बात तो आपको पता थी कि इतने पार्टिकल में इतना ग्राम मौजूद होगा। ठीक है, अब मास निकालना है आपको। तो मास ऑफ वन कार्बन 12 एज इट इज़ आया। ठीक है, 6.02 × 10⁻23 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, नीचे उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप करें। अच्छा, हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, लेकिन ये निकालने को नहीं आएगी, आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। तो आपके पास एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 1.99 × 10⁻24 ग्राम। तो ये भी आ सकता है कि मास ऑफ वन कार्बन एटम बताएं। तो आप क्या करेंगे? 12 को डिवाइड कीजिए 6.02 × 10⁻23 से, तो आपको इसमें 1.99 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, क्योंकि मेडिकल वालों के पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो 6 1 6, 6 2 12, तो 2x माइनस 23 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1.9 में के फॉर्म में लिखेंगे तो -24 आ जाएगा ग्राम। अच्छा, उसके बाद आपने ग्राम तो निकाल लिया, लेकिन आपको 1 AMU की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब आपको ग्राम में पता चल गया। तो जैसे मैंने पीछे फार्मूला बताया था कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बाय 12, तो वो AMU के बराबर होता है। मैंने पीछे आपको ये फार्मूला बताया था ना, दिखा भी देती हूँ, ये रहा। मैंने आपको ये एटॉमिक मास यूनिट का फार्मूला बताया था ना कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12। अब आपने मास निकाल लिया है, ठीक है, और 12 को उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने मास निकाल लिया है, 12 को डिवाइड किया, 1.66 माइनस 24 ग्राम जो है AMU की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से आई है, और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपसे कार्बन का मास भी पूछे ना, तो आपको ये की पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, तो आपको एक दूसरी चीज़ भी याद रखनी है कि 1 AMU बराबर होता है 1/Na के। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, 6.02 के बराबर जो होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, Na क्या है? Na की वैल्यू क्या है? 6.02 ठीक है, सो ये भी एक आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि 1 AMU बराबर है 1/K के, 1/Na के। तो अगर आपने इस चैनल से समझा है होगा, ये वीडियो देखी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकेंगे। ठीक है, सो आगे हमारे पास आ जाए रिलेटिव आइसोटोपिक मास। रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। रिलेटिव आइसोटोपिक मास होता है कि जो मतलब वहाँ पे हम मास को कंपेयर कर रहे थे ना कार्बन 12, तो यहाँ पे हम आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कार्बन 12 से, सेम ही बात है, लेकिन वहाँ पे वो एक रिलेटिव टर्म थी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दीज आर नॉट इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी है। आ सकता है कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास फ्रैक्शन में होता है, नहीं होता, होता है और नहीं होता, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप लोगों ने टिक जो करना है वो नॉट इन फ्रैक्शन पे करना है। अच्छा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की जो एग्जांपल मैं बताऊंगी ना, वो ये है कि क्लोरीन 35। अब इसके क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है ना, एक क्लोरीन 35 है, 37 है। ठीक है, अच्छा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? वही कि मास और मॉलिक्यूल को कंपेयर के कार्बन 12 के एटम्स है। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि होता है 2.016 AMU। ये आ सकता है कि ये क्या है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है। तो ये देखें, ये H2 है ना, और 2 लिखा हुआ है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अगर पूछे कि 1.008 AMU, तो फिर वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इस तरह से H2O 18 AMU आएगा, तो ये भी मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है ना H2O, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक मिलके क्या बना रहे? वाटर बना रहे। ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके H2O बना रहे। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है। ठीक है, जब भी 2 एटम मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन है। अच्छा, आगे चलें। सॉरी, आज मैंने अपने मोबाइल को स्टैंड से फिक्स नहीं किया, मैंने अपने एक हैंड में इसको कवर किया हुआ है, सो इस वजह से ये हिल रहा है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। अब रिलेटिव फार्मूला मास क्या होता है? वही कि मास ऑफ फार्मूला यूनिट को आप मास ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड को ना, जाहिर सी बात है फार्मूला मास किसका होता है? आयोनिक कंपाउंड का होता है। उसको कंपेयर करिए कार्बन 12 से। इट इज़ यूज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड। जाहिर सी बात है फार्मूला मास को हमेशा हम आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं। रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है? 58.5 AMU। ये तो आपको पता ही होगा, ये MCQ में भी आ चुका है। रिलेटिव मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है? 106 AMU। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की रिलेटिव फार्मूला मास निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा पूरा टॉपिक होगा एटॉमिक मास से रिलेटेड ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा आइसोटॉप्स पे होगा, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है ना, तो लाइक करना ना भूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा। और मैं काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेनिफिट्स हासिल कर सकें वीडियोस से, और प्रिपरेशन बेटर कर सकें। और बाकी मैं देखूँगी कि जल्दी जल्दी से किप्स की जो MCQs बुक है, स्टेप की, स्टार की, इन तीनों की ना, क्योंकि इनके काफ़ी कॉन्सेप्ट और काफ़ी हार्ड MCQs होते हैं ना, तो वो कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और लेकिन
MCQs कराने से पहले आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है उसे करवाने में ना कॉन्सेप्ट आपके। सो काइंडली मैं इस वजह से ये छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग ये देख लें, और जब मैं फिर MCQs कराऊँ तो मैं जब पूछूँ कि 1 AMU बराबर है किसके, तो